सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो माय डियर, आप लोग ई एकेडमी पर एक ज्योमेट्री की क्वेश्चन सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। डेली आपको 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं और इन 2 क्वेश्चन से आपको काफ़ी चीज़ें क्वेश्चन की नॉलेज के साथ साथ ये भी पता लगता है कि और बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या आपको पता होने चाहिए। तो इसी सीरीज़ में आज हम आपके लिए 2 क्वेश्चन और लेके आए हैं। इन 2 क्वेश्चंस के साथ हम देखते हैं कि किस तरह की नॉलेज आपको हम दे पाएंगे। तो माय डियर, मेरे पास पिछली क्लास में जब मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा था तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर मैंने आपको ट्रिपीजियम जो हमारा था, साइक्लिक ट्रिपीजियम था, उसके ऊपर बताया था। तो आज भी मैं आपको एक क्वाड्रिलेटरल बोल रहा हूँ, ट्रिपीजियम नहीं बोल रहा हूँ, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ। देखते हैं इसके ऊपर मैं आपको क्या नॉलेज दे सकता हूँ। इफ़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बी 50 डिग्री, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण 50 डिग्री हो तो आंतरिक विपरीत कोण ज्ञात करें। देन दी इंटीरियर अपोजिट एंगल इज। तो जब हम इंटीरियर अपोजिट एंगल की बात करेंगे, सबसे पहले समझ आना चाहिए इंटीरियर अपोजिट एंगल हमारे पास कहाँ होगा। तो माय डियर, आप ये देखिए, ये जो फिगर आपके पास है, इसमें सबसे पहले बाह्य कोण का मतलब है कि जो आपका क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बना हुआ है, ए बी सी डी, उसमें से कहीं पर भी आपको एक बाहर एक एंगल दिखाना पड़ेगा, तभी आपका बाह्य कोण आएगा। तो अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दें तो आपको एक बाहर एंगल मिलेगा, ये दिस एंगल विल बी 50 डिग्री एंड इट इज़ एग्जैक्टली एक्सटीरियर एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इंटीरियर अपोजिट क्या है? जिस पॉइंट पर एंगल बना है उस पॉइंट पर एक एंगल अंदर भी होगा। ये जो अंदर वाला एंगल है, इसके संग 2 साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर टच हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, यानी कि इन दोनों के साथ बनने वाला एंगल नहीं, इसके ठीक अपोजिट जो एंगल होगा, इस एंगल को हम इंटीरियर अपोजिट बोलेंगे। अब इंटीरियर अपोजिट एंगल तक पहुंचने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 बेसिक प्रॉपर्टी लगेगी। एक प्रॉपर्टी हमारी लगेगी यहाँ पर माय डियर, लीनियर पेयर की, राइट। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी हम फॉलो करेंगे। तो लीनियर पेयर, जिसको हम रैखिक युग्म बोलते हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम कहें कि हमारे पास एक पॉइंट यहाँ आ जाए, ए बी सी जो हमारा एंगल है, राइट, वो अपने आप में एक पूरा एंगल है। तो एंगल ए बी सी हमारे पास एक एंगल है। एक एंगल हम मान लेते हैं कि ये जो बाहर बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, इसको इसमें ऐड करने के बाद जो हमारा टोटल वैल्यू आना चाहिए लीनियर पेयर के हिसाब से, वो आना चाहिए 180 डिग्री। तो हम एंगल ए बी सी को कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल हुआ, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब आपके पास प्रॉपर्टी आती है सम ऑफ opposite angles in a cyclic quadrilateral is what 180 डिग्री। मतलब अगर हम एंगल B और एंगल D दोनों को अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे तो ये आंसर हमारा दोनों का टोटल 180 डिग्री होगा। अब फिलहाल एंगल B की वैल्यू आपके पास है और आपको 130 डिग्री यहाँ पुट करना चाहिए और एंगल D निकालना चाहिए। 180 डिग्री के बराबर है ये। इसके बाद क्या होगा, एंगल D की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो एंगल D क्या हुआ, दैट इज़ अगेन 50 डिग्री। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन हमारे पास था उसी के अंदर हमारे पास आंसर हो सकता है, लेकिन आप अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट पे, मतलब बाहर का एंगल बनाएंगे, तो उसका इंटीरियर अपोजिट हर लेवल पर वो इक्वल ही आएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि बी पर ऐसा क्यों सोचा, आप कहीं से भी सोच सकते हैं। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बराबर होता है। मतलब चक्रीय चतुर्भुज का अंतः विपरीत कोण जो है वो बाह्य कोण जो उसका होगा उसके हमेशा सदैव बराबर होगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट से आप ये सारी कैलकुलेशंस ना कीजिए, फिलहाल समझना था इसलिए देख लिया आपने। एग्जाम्स के अंदर आप सिर्फ एक छोटा सा काम करेंगे और वो छोटा सा काम आपको पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सीधा जाइए और आंसर लगा दीजिए कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के हमेशा बराबर होता है। सो योर आंसर इज़ 50 डिग्री। ऐसे ही छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ आप मिलते रहिए, ई एकेडमी पे सवालों को देखते रहिए
कुछ ना कुछ बढ़िया आप और गेन कर लेंगे। थैंक यू। सो विल यू लाइक दिस क्वेश्चन और फॉरवर्ड दिस क्वेश्चन? आई एम जस्ट आस्किंग यू, क्योंकि आपको रूटीन में अगर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप लोगों को फॉरवर्ड करना भी बनता है और सब्सक्राइब करना भी बनता है। तो मिलते हैं अगले सवाल में बहुत जल्दी इसी सीरीज़ में। थैंक यू।